मीरा, अरे ओ मीरा, जल्दी बाहर आओ। ओ जी, क्या हुआ? आज बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं जंगल से लौट रहा था, तो गांव में सब कह रहे थे कि गांव में एक बड़ा राम जी का मंदिर बनने वाला है, इसलिए वहां कुछ लोग काम के लिए चाहिए। अब वहां मुझे भी काम मिल सकता है। हाँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप अभी जाकर बात क्यों नहीं कर लेते? मंदिर की जिम्मेदारी सावकार के पास है और सावकार आज शहर गया है, इसलिए मैं कल जाता हूँ, तब तक सावकार भी शहर से आ जाएगा। अच्छा जी, तो फिर आप कल सुबह चले जाना। चलिए, अब आप खाना खा लीजिए। दूसरे दिन रामू सावकार के पास काम की बात करने के लिए निकल जाता है और सावकार के पास जाके बोलता है। सावकार जी, अपने गांव में जो मंदिर बनने वाला है, तो मुझे वहां काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। सावकार मन ही मन में सोचता है। इसे काम की बहुत जरूरत है। अगर मैं इसे कम पैसे दूंगा तो भी ये मना नहीं करेगा। सावकार जी, क्या हुआ? मुझे काम मिलेगा ना? हाँ रामू, तुझे काम तो मिलेगा, पर मैं एक दिन के ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए ही दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत लोग काम करने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ काम नहीं मिला, तो दूसरी जगह काम ढूंढने में बहुत समय लगेगा। अच्छा होगा कि मैं यहीं पे काम करूं। ठीक है सावकार जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला गया और जाते जाते सोच रहा था कि अगर मैंने बहुत अच्छे से काम किया, तो सावकार जी मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हैं। कल सुबह रामू जल्दी से उठकर काम पर चला गया और मन लगाकर काम करने लगा। एक दिन जब रामू काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी ने हनुमान जी की तस्वीर लाई और उसी समय सावकार भी आ गया और रामू को बुलाकर कहा, रामू, ये हनुमान जी की तस्वीर तुम मेरे घर पर ले जाकर रख दो, ये बहुत कीमती है। रामू ने वह तस्वीर उठाई और जाने लगा, पर वह थोड़ी दूर जाते ही उसका पैर एक ईंट पर पड़ा और वह गिर गया और हनुमान जी की तस्वीर नीचे गिर के टूट गई और तभी सावकार दौड़ के आया। रामू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये तस्वीर कितनी कीमती है? ये तस्वीर मुझे मंदिर में लगानी थी और तुमने वह तोड़ दी। अब तुम्हें ही इसके सारे पैसे देने होंगे। सावकार जी, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया और मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर मुश्किल से 2 वक्त का खाना आ पाता है। इतनी महंगी तस्वीर के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। रामू वहाँ से चला गया और वह बहुत उदास था। वही गांव में एक गणेश जी का मंदिर था। रामू वहाँ चला गया और भगवान से कहने लगा, है भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं एक साधारण सा मनुष्य हूं। मैं इतना सारा पैसा कहां से लाऊंगा? अब आप ही मेरी मदद करो प्रभु। जब तक आप मेरी मदद नहीं करते, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रामू वहीं पर बैठ गया और भूख प्यास के कारण बेहोश हो गया। तभी उसे एक सपना आया। रामू, मुझे पता है तुम्हारे जिंदगी में कितने कष्ट है, फिर भी तुमने हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जो भी सपना देखोगे, वह सपना सच हो जाएगा। क्या यह सच था या सपना? अरे बेटा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम कल रात से यहाँ पर हो? नहीं बाबा, मैं मेरे कर्मों के फल भुगत रहा हूँ। बेटा, अब चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तुम जल्दी तुम्हारे घर जाओ। तुम्हारी पत्नी कल से तुम्हारी राह देख रही है। वह बहुत चिंतित है। इतना कहते ही बाबा और रामू अपने अपने रास्ते निकल पड़े। क्यों जी, आप कल रात से कहाँ चले गए थे? मैं कितनी घबरा गई थी। अरे मीरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं कल जब काम कर रहा था, तब मुझसे हनुमान जी की कीमती तस्वीर टूट गई और मुझे अब सावकार को सारे पैसे लौटाने होंगे। तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से आ पाता है। हाँ जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
अब हमारी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। मेरा कल रात जब मैं मंदिर में बेहोश हो गया था, तब मुझे एक सपना आया और सपने में मुझे एक वरदान मिला कि मैं जो भी सपना देखूं